ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री मार्कंडेय महापुराण। धर्मपक्षी द्वारा जैमिनी के प्रश्नों का उत्तर। मार्कंडेय जी ने कहा, हे जैमिनी, इस प्रकार वे द्रोण के पुत्र चारों पक्षी महान ज्ञानी हैं और विंध्य पर्वत पर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवा में जाओ और उनसे अपने संशयों का समाधान पूछो। मार्कंडेय मुनि से यह बात सुनकर महर्षि जैमिनी विंध्य पर्वत पर, जहाँ वे धर्मात्मा पक्षी रहते थे, वहाँ गए। उस पर्वत के निकट पहुँचने पर पाठ करते हुए उन पक्षियों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। उसे सुनकर जैमिनी बड़े विस्मय में पड़े और इस प्रकार सोचने लगे, अहो, ये श्रेष्ठ पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं। जिस अक्षर का कंठ तालु आदि जो स्थान है, उसका वहीं से उच्चारण हो रहा है। बोलने में कितनी शुद्धता है। ये अविराम पाठ करते जा रहे हैं, रुककर सांस तक नहीं लेते। श्वास की गति पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। किसी भी शब्द के उच्चारण में कोई दोष नहीं दिखाई देता। ये यद्यपि निंदित योनि को प्राप्त हुए हैं, तथापि सरस्वती देवी ने इनको त्यागा नहीं है। यह मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। बंधु बांधव जन, मित्रगण तथा घर में और जो प्रिय वस्तुएं हैं, वे सभी साथ छोड़कर चली जाती हैं, परंतु सरस्वती देवी कभी साथ नहीं छोड़ती। इस प्रकार सोचते विचारते हुए महर्षि जैमिनी ने विंध्याचल पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा, वे पक्षी एक शिलाखंड पर बैठे हुए पाठ कर रहे थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही महर्षि जैमिनी हर्ष में भरकर बोले, हे श्रेष्ठ पक्षियों, आपका कल्याण हो। मुझे व्यास जी का शिष्य जैमिनी समझिए। मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर यहाँ आया हूँ। आपके पिता ने अत्यंत क्रोध में आकर जो आप लोगों को श्राप दे दिया, जिससे आपको पक्षियों की योनि में आना पड़ा, उसके लिए खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सर्वथा दैव का ही विधान था। तपस्या भंग हो जाने पर मनुष्य दाता होकर भी याचक बन जाते हैं। स्वयं मारकर भी दूसरों के हाथ से मारे जाते हैं, तथा पहले दूसरों को गिराकर भी स्वयं दूसरों के द्वारा गिराए जाते हैं। इस प्रकार आने वाली विपरीत दशाएं मैंने अनेक बार देखी है। भाव के बाद अभाव तथा अभाव के बाद भाव, इस प्रकार भावाभाव की परंपरा से संसार के जीव निरंतर व्याकुल रहते हैं। आप लोगों को भी अपने मन में ऐसा ही विचार करके कभी शोक नहीं करना चाहिए। शोक और हर्ष के वशीभूत न होना ही ज्ञान का फल है। तदनंतर उन धर्मात्मा पक्षियों ने आद्य और अर्घ्य के द्वारा महर्षि जैमिनी का पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशल क्षेम पूछी। फिर अपने पंखों से हवा करके उनकी थकावट दूर की। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके, तब पक्षियों ने कहा, हे विप्रवर, आज हमारा जन्म सफल हो गया। यह जीवन भी उत्तम जीवन बन गया, क्योंकि आज हमें आपके दोनों चरण कमलों का दर्शन मिला, जो देवताओं के लिए भी वंदनीय है। हमारे शरीर में पिताजी के क्रोध से प्रकट हुई जो अग्नि चल रही है, वह आज आपके दर्शन रूपी जल से सिंचित हो शांत हो गई। हे ब्राह्मण, आप कुशल से तो है ना? आपके आश्रम में रहने वाले नृ, पक्षी, वृक्ष, लता, गुल्म, बांस और भांति भांति के तृण सब सकुशल है ना? इन पर कोई संकट तो नहीं है? अब हम पर कृपा कीजिए और यहाँ अपने आगमन का कारण बताइए। हमारा कोई पुण्य उदय हुआ जो आप इन नेत्रों के अतिथि हुए। महर्षि जैमिनी ने कहा, हे श्रेष्ठ पक्षीगण, मुझे महाभारत शास्त्र में
कई शंकाएं हैं। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए पहले मैं भृगुकुल श्रेष्ठ महात्मा मार्कंडेय जी के पास गया था। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, विंध्याचल पर्वत पर द्रोण के पुत्र महात्मा पक्षी रहते हैं। वे तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। उनकी आज्ञा से ही मैं इस महान पर्वत पर आया हूँ। आप लोग हमारे प्रश्नों को पूर्ण रूप से सुनकर उनका विवेचन करें। पक्षियों ने कहा, हे ध्वज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न यदि हमारी बुद्धि के बाहर न होगा तो हम अवश्य उसका समाधान करेंगे। आप निशंक होकर प्रश्न करें। हे विप्रवर, चारों वेद, धर्मशास्त्र, संपूर्ण वेदांग तथा और भी जो वेदों के समान माननीय इतिहास, पुराण आदि है, उन सब में हमारी बुद्धि का प्रवेश है। तथापि हम कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। फिर भी आपको महाभारत में जो जो संदिग्ध बात जान पड़े उसे निर्भीक होकर पूछिए। जैमिनी ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पक्षीगण, आप लोगों का अंतःकरण निर्मल है। महाभारत में मेरे लिए जो संदिग्ध बातें हैं उन्हें बताता हूँ, सुनिए और सुनकर उनकी व्याख्या कीजिए। सर्वव्यापी भगवान विष्णु संपूर्ण जगत के आधार, समस्त कारणों के भी कारण और निर्गुण होते हुए भी मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त हुए? राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी अकेली ही 5 पांडवों की पत्नी क्यों कर हुई? इस विषय में मुझे महान संदेह है। इसके सिवा द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका विवाह तक नहीं हुआ था, समस्त पांडव जिनके रक्षक थे तथा जो स्वयं भी बड़े बलवान थे, अनाथ की भांति कैसे मारे गए? महाभारत के विषय में यह मेरा संदेह है। कृपया आप लोग इसका निवारण करें। पक्षियों ने कहा, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापक, सबकी उत्पत्ति के कारण, अंतर्यामी, प्रमाणों के अविषय, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह स्वरूप, त्रिगुण में निर्गुण, सबसे बड़े, अत्यंत गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ तथा अमृत स्वरूप है, उन भगवान विष्णु को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं। जिनसे बढ़कर सूक्ष्म तथा जिनसे अधिक बड़ा भी कोई नहीं है, जिनके द्वारा यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है, जो इस जगत के आदि कारण और अजन्मा है, जो उत्पत्ति, लय, प्रत्यक्ष और परोक्ष सबसे विलक्षण है, इस संपूर्ण जगत को जिनकी रचना बताते हैं तथा अंत में जिनके भीतर इसका संहार होता है, उन परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। तत्पश्चात जो अपने चारों मुखों से ऋग, साम आदि वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, उन आदिदेव ब्रह्मा जी को भी हम एकाग्रचित हो नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार जिनके एक ही बाण से पराजित होकर असुरगण कभी यज्ञ करने वालों के यज्ञों का विनाश नहीं करते, उन भगवान शंकर को भी नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं। इसके बाद हम अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी के संपूर्ण मतों की व्याख्या करेंगे, जिन्होंने महाभारत के उद्देश्य से धर्म आदि का रहस्य प्रकट किया है। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान रहा, इसलिए वे नारायण कहे गए हैं। हे ब्राह्मण, वे सर्वव्यापी भगवान नारायण देव सबको व्याप्त करके स्थित है। वे सगुण भी है और निर्गुण भी। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है कि जिसकी शब्दों द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। विद्वान पुरुष उनमें शुद्ध स्वरूप देखते हैं। भगवान का वह दिव्य विग्रह ज्योति पुंज सबसे परिपूर्ण है। वही योगी पुरुषों का अंतिम लक्ष्य है। वह दिव्य स्वरूप दूर भी है और समीप भी। उसे सब गुणों से अतीत जानना चाहिए। उस दिव्य स्वरूप का ही नाम कृष्ण है। अहंता और ममता का त्याग करने से ही उसका साक्षात्कार होता है। रूप और गुण आदि
काल्पनिक भाव उनमें नहीं है। वह सदा परम शुद्ध एवं उत्तम अधिष्ठान स्वरूप है। भगवान का दूसरा स्वरूप शेष के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाताल लोक में रहकर पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करता है। इसे तिर्यक स्वरूप को प्राप्त हुई तापसी मूर्ति कहते हैं। श्री हरि की तीसरी मूर्ति समस्त प्रजा के पालन पोषण में तत्पर रहती है। वही इस पृथ्वी पर धर्म की निश्चित व्यवस्था करती है, धर्म का नाश करने वाले उद्दंड असुरों को मारती तथा धर्म के रक्षक देवताओं और साधु संतों की रक्षा करती है। हे जैमिनी जी, संसार में जब जब धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब भगवान श्री हरि यहाँ प्रकट होते हैं। पूर्व काल में वही वाराह का रूप धारण करके अपने थूथुन से जल को हटाकर इस पृथ्वी को एक ही दांत से जल के ऊपर ऐसे उठा लाए मानो यह कोई कमल का फूल हो। उन्हीं भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और विप्रचित्ति आदि अन्य दानवों को मार गिराया। इसी प्रकार भगवान के वामन आदि और भी बहुत से अवतार हैं, जिनकी गणना करने में हम असमर्थ हैं। इस प्रकार भगवान ने मथुरा में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण रूप में और अयोध्या में कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में अवतार लिया। इस तरह भगवान की वह सात्विक मूर्ति ही भिन्न भिन्न अवतार धारण करती है। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर बताया गया कि भगवान पूर्ण काम होते हुए भी धर्म आदि की रक्षा के लिए सदा स्वेच्छा से ही अवतीर्ण होते हैं। ये ब्राह्मण प्राचीन काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप भगवान इंद्र के द्वारा मारे गए थे, इसलिए ब्रह्म हत्या से इंद्र पीड़ित हुए। इससे उनके तेज की बड़ी क्षति हुई। इस अन्याय के कारण इंद्र का तेज धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया, अतः इंद्र निस्तेज हो गए। तदनंतर अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर त्वष्टा प्रजापति को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए यह बात कही, आज देवताओं सहित तीनों लोग मेरे पराक्रम को देखें। वह खोटी बुद्धि वाला ब्रह्मघाती इंद्र भी मेरी शक्ति का साक्षात्कार कर ले, क्योंकि उस दुष्ट ने ब्राह्मणोचित कर्म में लगे हुए मेरे पुत्र का वध किया है। ये कहकर क्रोध से लाल आंखें किए प्रजापति ने वह जटा अग्नि में होम कर दी। फिर तो उस होम कुंड से रद्र नामक महान असुर प्रकट हुआ, जिसके शरीर से सब ओर आग की लपटें निकल रही थी। विशाल देह, बड़े बड़े दांत और कटे छटे कोयले के ढेर की भांति उसके शरीर का रंग था। उस महान असुर रतासुर को अपने वध के लिए उत्पन्न देख इंद्र भय से व्याकुल हो उठे। उन्होंने संधि की इच्छा से सप्तऋषियों को उनके पास भेजा। संपूर्ण भूतों के हित साधन में संलग्न रहने वाले वे महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ गए और उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंद्र और वृतासुर में मित्रता करा दी। जब इंद्र ने संधि की शर्तों का उल्लंघन करके जब वृतासुर को मार डाला, तब पुनः इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उस समय उनका सारा बल नष्ट हो गया। इंद्र के शरीर से निकला हुआ बल वायु देवता में विलीन हो गया। तदनंतर जब इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहिल्या के सतीत्व का नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। उनके अंग प्रत्यंग का लावण्य जो बड़ा ही मनोरम था, व्यभिचार दोष से दूषित देवराज इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों के पास चला गया। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से वंचित हो गए। यह जानकर दैत्यों ने उन्हें जीतने का उद्योग आरंभ किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, उन दिनों पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे,
उन्हीं के कुलों में देवराज को जीतने की इच्छा रखने वाले अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए। कुछ काल में ही यह पृथ्वी आग के भारी भार से पीड़ित हो मेरु पर्वत के शिखर पर, जहाँ देवताओं का दिव्य सभा स्थल है, वहाँ गई। वहाँ पहुंचकर पृथ्वी ने दानवों और दैत्यों से होने वाले अपने दुख का कारण बताया। वह बोली, हे देवताओं, आपने पूर्व काल में जिन महापराक्रमी असुरों का वध किया था, वे सब इस समय मनुष्य लोक में राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। मैं उनके भार से पीड़ित होकर नीचे की ओर धंसी जा रही हूँ। आप लोग ऐसा कोई उपाय करें जिससे मुझे शांति मिले। पक्षी बोले, पृथ्वी के यों कहने पर संपूर्ण देवता अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। उनके अवतार के दो ही उद्देश्य थे, प्रजाजनों का उपकार और पृथ्वी के भार का अपहरण। इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ था, उसे स्वयं देवगणों ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर देवों ने इंद्र के ही बल को कुंती के उदर में स्थापित किया। उससे भीम उत्पन्न हुए। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर रूप अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ में स्थापित किया गया था, जिससे अत्यंत कांतिमान नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इंद्र 5 रूपों में अवतीर्ण हुए। उनकी पत्नी शची ही महाभागा द्रौपदी के रूप में अग्नि से प्रकट हुई। अतः द्रौपदी एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की नहीं। योगेश्वर भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं, फिर इंद्र तो देवराज है, उनके 5 शरीर धारण कर लेने में क्या संदेह है। इस प्रकार 5 पांडवों की पत्नी एक द्रौपदी हुई, यह उसका रहस्य है। धर्मपक्षी द्वारा जैमिनी के प्रश्नों का उत्तर का वर्णन समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसी पुराण कथाओं का आनंद लेने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।